इस प्रश्न में दिया हुआ है 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी 3 संधारित्र हैं, उनको क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या है, तथा दूसरा बिंदु हमें पूछा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक स्तर पर क्या विभवांतर होगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तरह से 3 संधारित्र दे रखे हैं इस तरह से। ठीक है, 3 संधारित्र दे रखे हैं, इन तीनों का हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, C और C और C, और C का मान क्या दे रखा है, C बराबर दे रखा है 9 गुणा 9 पिकोफैरेड दे रखा है। ठीक है, 9 पिकोफैरेड दे रखा है, और 1 पिकोफैरेड बराबर क्या होता है, 10 की पावर -12, यानी 9 गुणा 10 की पावर -12 फैरेड दे रखा है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं एक तरह से 9 पिकोफैरेड में आ जाएगा इसका उत्तर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक तरह से C इक्विवेलेंट निकालना है या C तुल्य निकालना है इसका। तो C तुल्य क्या हो, किस तरह से हम निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब श्रेणी क्रम में है तो इनमें जो यहाँ पे जो आवेश का आवेश होगा, एक तरह से तीनों में क्या होगा, यहाँ पे समान आवेश होगा, यानी Q और Q, इधर भी Q होगा, इधर भी Q होगा, इधर भी Q होगा। तो यहाँ से अगर इस तरह से हम इसको अगर हल करते हैं तो जो हमारा मान आता है 1/C तुल्य बराबर ये आ जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और C1 और C2 बराबर सब क्या दे रखे हैं हमें, C3 बराबर क्या दे रखा है, C दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/C तुल्य बराबर 1/C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, अगर इसको अगर हल करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 3/C। ठीक है, यानी C तुल्य बराबर क्या हो गया हमारा यहाँ से 3। तो C का मान हमें क्या दे रखा, 9 माइक्रोफैरेड दे रखा। तो यहाँ से अगर 9 पिकोफैरेड दे रखा है यहाँ से, तो 3 में अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पिकोफैरेड आ जाएगा। तो यानी जो तुल्य का मान आ गया वो तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3 पिकोफैरेड आ गया। तो एक तो हो गया, एक बिंदु हमारा क्या हो गया यहाँ पे हल हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद में देखा है कि हमें क्या पूछा है इसमें, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समभरण से जोड़ दिया जाए। अब क्या किया यहाँ पे, इसको 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से 120 वोल्ट यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसमें पूछा है कि तो प्रत्येक के ऊपर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है हमारा, CV1 CV होता है, Q बराबर CV। और हमें क्या है, यहाँ पे आवेश का मान भी समान है और यहाँ पे धारिता का मान भी समान है। तो यहाँ पे एक तरह से तीनों पे वोल्टता का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर तीनों पे वोल्टता समान है, इसका मतलब जितनी वोल्टता है वो क्या है, बराबर बराबर भागों में रहेगी यहाँ। ठीक है, अगर बराबर बराबर भागों में रहेगी तो एक के जो प्रत्येक में जो संधारित्र में जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। यानी प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर बराबर V डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से हम मान लेते हैं यहाँ पे सब में क्या है, यहाँ पे V डैश है, इसमें भी V डैश है और यहाँ पे भी क्या है, V डैश है। ठीक है, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। और V का मान हमें क्या दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा। तो 120 वोल्ट करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 120/3 यानी यह आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है दूसरे बिंदु का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमको बोल रहा है कि 2 PF, 3 PF और 4 PF धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो हमको निकालना क्या है, A दिया है संयोजन की कुल धारिता क्या है, मतलब पूरा हमको धारिता निकालना है तीनों का मिलाकर। B बोल रहा है यदि संयोजन को 100 के समभरण सप्लाई से जोड़ दे। सप्लाई का यहाँ मतलब है ये 100 वोल्ट से
100 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। अब यहाँ पीएफ दिया है। पीएफ क्या होता है मैं बता दूं। पीएफ होता है पिको फैराड। ये फैराड का ही एक यूनिट होता है, पिको फैराड। तो इसके लिए हम आवश्यक चित्र बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आवश्यक चित्र हमने बना लिया है। हम C1 को बोल रहे हैं कि ये है 2 पिको फैराड का। C2 को बोल देते हैं कि ये है 3 पिको फैराड का। और C3 को बोल देते हैं ये है 4 पिको फैराड का। अब ये तीनों आप देख सकते हैं चित्र में, और प्रश्न में भी कहा गया है कि तीनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और समांतर क्रम में तीनों या फिर जितने भी संधारित्र जोड़े गए हैं सबका परिमाण, सबका योग क्या होता है, योग होता है। परिमाण मतलब योग होता है। तो C क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने आएंगे उतने, यहाँ 3 है तो 3 ही, तो क्या हो जाएगा 2 धन 3 धन 4 9 पिको फैराड। अब 9 की पिको फैराड तो हो गए, वो हो गए संधारित्र तीनों का। और यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 वोल्ट का। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। ये 9 पिको फैराड जो हम निकाले वो तो कुल धारिता है, ये A का आंसर है, हम पहले से निकाल चुके हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया A का आंसर, कुल धारिता। अब कुल धारिता के बाद हमको निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। आवेश क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू V। V क्या है, वोल्टेज, C क्या है, धारिता। तो C1 के लिए निकालेंगे Q1। Q1 क्या होगा, C1V। C1 क्या है अपना पास 2 पिको फैराड और V है 100 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा 200 गुलाम आना चाहिए, लेकिन ये पिको फैराड है तो ये आएगा पिको गुलाम। और Q2 आएगा C2V। Q3 होगा C3V। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ये होगा 3 पिको फैराड गुना 100 बराबर 300 पिको गुलाम। और ये होगा 4 पिको फैराड गुना 100 बराबर 400 पिको गुलाम। ये आंसर है, आंसर है बी का। थैंक यू। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ, तथा उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 3 mm मिलीमीटर। ठीक है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई वोल्टता से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा वो हमें निकालना है। ठीक है। तो पहले हम अगर देखते हैं, हमारे पास कोई इस तरह से कोई संधारित्र होता है। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र है और यहाँ पे इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है हमारा A है, इसके बीच की दूरी क्या है D है। तो इसकी जो संधारित्र की, और यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ पे एक तरह से एप्सिलॉन नॉट है, इसकी धारिता वो एक तरह से क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या वायु दे रखी है, वायु दे रखी थी, उसके लिए क्या पराविद्युतांक का मान क्या होता है हमारा 1 होता है। यानी अगर इसकी धारिता क्या होगी यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट A बटा D, और K का मान क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, वायु दे रखा है। क्योंकि जो धारिता होती है वो उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के जितना भी क्षेत्रफल है ये उनके समानुपाती तथा दूरी के अनुपाती होती है। ठीक है। अब यहाँ से हमें D बराबर दे रखी है कितनी, 3 mm दे रखी है, mm दे रखा है। यहाँ पे 3 mm को अगर मीटर में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से और क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है, A बराबर हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये मान हमें यहाँ पे दे रखे हैं और इसके लिए हमें क्या निकालना, धारिता निकालनी है। तो धारिता कैसे निकालेंगे, पहले एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है हमारा, यहाँ से एप्सिलॉन नोट बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है। यानी एप्सिलॉन नोट का मान होता है यहाँ पे 8.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है।
यहाँ से सब मान हमें पता है, तो इससे धारिता का मान निकाल सकते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या है 1 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 गुणा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना है इसका 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। और बटा क्या हो जाएगा यहाँ से डी बराबर कितना है, हो गया हमारा 3 गुणा 10 की पावर माइनस, ठीक है। अब इसके बाद में अगर यहाँ से हम एक तरह से मान लेते हैं तो ये मान आ जाता है हमारा यहाँ पे, ये मान 17.71 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड आ गया, ठीक है। फेरेड में आ गया, और 10 की पावर माइनस 12 क्या होता है हमारा, पिको के बराबर होता है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 17.71 पिको फेरेड, यानी तो धारिता का मान हो गया हमारे से कितना हो गया, यहाँ पे धारिता का मान आ गया 17.71 पिको फेरेड, ठीक है। अब उसके बाद में हमें पूछा है कि इसके सिरों पे क्या कितने वोल्ट का लगा दी जाए, 100 वोल्ट लगा दी जाए तो प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ से हमने क्या लगा दिया, एक तरह से 100 वोल्ट लगा दिए, इसके ऊपर विभवांतर V बराबर 100 वोल्ट, ठीक। इसके लिए अगर देखते हैं तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आवेश का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या होता है हमारा CV, यानी जो आवेश होता है उसमें प्रभावित वोल्टता के समानुपाती होता है, और समानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए क्या आ जाता है यहाँ पे C यानी धारिता आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा C, और C का मान हमारे पास कितना है 17.71 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अब इसके बाद में अगर यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे तो इसमें अगर मान रखते हैं तो क्या है 17.71 गुणा 10 की पावर माइनस 12 गुणा क्या हो जाएगा, वोल्टता कितनी लगाई यहाँ पे 100 वोल्ट लगाया, 100 वोल्ट लगाया, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से, इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा, अगर 100 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुलाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 100 से तो कट गई, तो 2 बिंदु तो वैसे कट गई, 10 बच गया, और 10 को अगर एक पॉइंट में अगर इधर से ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुलाम हो गया, ठीक है। अब ये आवेश आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक पर जो इधर वाला आवेश होता है वो प्लस क्यों हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस क्यों, यानी दोनों प्लेटों पे जो आवेश होगा वो एक तरह से कितना होगा हमारा, एक प्लेट पर तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक पे हो जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुलाम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आवेश का मान। हमारा प्रश्न है 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता दी गई है C बराबर 12 पिको फैराड, ठीक है। और इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं 50 वोल्ट, यानी V बराबर दिया गया है 50 वोल्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसकी स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी U का मान हमें पता करना है। U को जो है स्थिर वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमें U निकालना है। तो सबसे पहले पिको फैराड में है तो इसको फैराड में चेंज कर लीजिए। तो 12 गुणे 10 पर घात माइनस 12 फैराड होता है पिको फैराड बराबर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। ये जो है संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है, 1/2 लिख दिया। यहाँ C क्या है, संधारित्र की धारिता है, और V क्या है, विभवांतर यानी वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे C कितना दिया गया दोस्तों, C दिया गया 12 गुणा 10 पर घात माइनस 12, 12 गुणा 10 पर घात माइनस 12, ठीक है। और V कितना है 50 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा U बराबर 1/2 गुणे 12 गुणे 10 पर घात माइनस 12 गुणे 50 का स्क्वायर, 5×5 = 25 और 00, ठीक है। 2500 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 6 बार में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 छके 150 होता है, 150 हो गया, गुणे 10 पर घात माइनस 12 और गुणे ये 00 को लिख सकते हैं हम 10 पर घात 2, तो इसको लिख देंगे हम। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम U बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे 10 पर घात कितना हो जाएगा -12 + 2 यानी -10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या
अगर 10 पर घात -2 को नीचे ला दे तो क्या हो जाएगा, 150 बट्टे 10 पर घात 2 ला दिया, यानी 100 से भाग दे दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 10 पर घात -8। भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों, भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5 गुणे 10 पर घात -8, और ये की क्या हो गया, जूल। ठीक है, तो ये हमारी आ गई दोस्तों स्थिर वैद्युत संचित ऊर्जा का मान आ गया U बराबर 1.5 गुणे 10 पर घात -8 जूल। ये हमारा उत्तर है।